बहुत ही सुंदर समय है। आज सीकर में आपके यहाँ सत्संग का आयोजन, गुरु की याद, संतों महापुरुषों के इस संसार में हमारे जीवन में होने का क्या महत्व होता है, इस बात को हमारे जीवन में उतारने के लिए बड़ा सुंदर ये अवसर बनाया गया है। आमतौर पर सांसारिक जीवन में परमार्थ को, धर्म को, परमात्मा के अनुभव को हम बहुत कम अपने जीवन में आत्मसात कर पाते हैं। अगर आप देखें, चारों तरफ हर घर में 24 घंटे हम संसार में लगे हुए हैं। संसार के कामकाज, जिम्मेदारियां, संसार में हमें क्या पाना है, चाहे वो भौतिक सुख हो, स्वास्थ्य हो, बड़े से बड़ी मान बढ़ाई हो, इस सब में अपना जीवन गुजारने और तमाम चीज़ों को पाने की आशा में हमारे पास बहुत कम समय है कि हम धर्म को अपने जीवन में ले आएं, धर्म को धारण करें, अध्यात्म को, परमात्मा के भेद को जीवन में समझ सकें। पर जब संत आते हैं जिन्होंने इस संसार में आकर ये बात समझाने की कोशिश करी है, परमात्मा को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे हम एक दूसरे को इन आंखों से देख रहे हैं, ऐसे ही उस परमात्मा का अनुभव इस मनुष्य शरीर में होना, यही इस मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी बड़ाई है। पर ये काम आज अगर हम देखें संसार में तो बहुत कम लोग जीवन में कर रहे हैं। हमारे हुजूर फरमाया करते हैं, कहते हैं संसार में दो तरह के बहुत बड़े साधन हैं जिसमें हमें और आपको जीवन की सच्चाई को समझना है। पहला भौतिक स्थूल रूप जिसको हम समझ रहे हैं, वो है हमारा ये जीवन। हर एक इंसान ये बात जानता है कि मुझे इस संसार में अपने जीवन से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे संसार में अच्छे तरह से जीवन जीने के लिए। और हम अपने जीवन में हर एक सांस से दुनिया के बड़े बड़े काम बांध कर रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल के बारे में क्या सोचा, तो आपके पास बड़ी लंबी लिस्ट होगी कल क्या काम करने हैं। आपसे पूछूं महीने भर बाद क्या करना है, साल भर बाद क्या करना है, यहाँ तक कि लोगों ने अपने बुढ़ापे तक, आखिरी सांस तक बड़े बड़े काम बना रखे हैं। इस उम्र में ये काम होगा, इस उम्र में ये काम होगा, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा घर बनेगा, अच्छी सुख सुविधा के साधन बनेंगे। इस रास्ते पर हम 24 घंटे दुनिया के बड़े से बड़े काम विचार करके रखते हैं। ये हमारा स्थूल भौतिक वो स्वरूप है जिसकी हमें समझ है। वहीं दूसरा स्वरूप है सूक्ष्म स्वरूप। हर एक इंसान को हमने जन्मते और मरते देखा है। दुनिया में कोई इंसान अपने जीवन में एक जैसा आज तक नहीं रहा। अगर बच्चा है तो हर एक सांस के साथ वो बड़ा हो रहा है। वो एक दिन धीरे धीरे बचपन से बुढ़ापे तक का सफर तय करेगा। कई लोग संसार में आते हैं अलग अलग उम्र में,
अलग अलग समय में संसार से अपने जीवन की पूर्ति लिख कर आते हैं। हुजूर कहा करते थे, इस सूक्ष्म स्वरूप को हम जानते तो हैं, पर इस पर हमने ज़्यादा विवेक से सोचा नहीं है। हम आए जन्मने के लिए, जीवन भर हमने कुछ काम किए, फिर हमें संसार छोड़ना है। आखिर इसके पीछे भेद क्या है? भगवान बुद्ध थे, उनके सामने ये प्रश्न आया। उन्होंने संसार में अपने पिता के उनके पिता राजा थे, उनके संताप से अपने जीवन में बहुत सी सुख सुविधाएं पाई, पर उन्हें संतोष कब मिला? जब उन्होंने इस प्रश्न की खोज करी, जन्मने और मरने के पीछे भेद क्या है। अगर संसार सब कुछ है तो हमें संसार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम जन्मे तो हमें सारी उम्र संसार में रहना चाहिए। अगर हमने खूब पैसा कमाया तो उसको सारा जीवन अरबों खरबों तक वर्ष तक भोगना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता संसार में। महात्मा बुद्ध के सामने जब 3 उदाहरण ऐसे आए तो उनके मन पर बड़ी चोट लगी। उन्होंने एक बीमार आदमी देखा जो शरीर से बड़ा दुर्बल, बड़ा कमजोर हो गया था। तो उनको बहुत झटका लगा कि आदमी के शरीर में दुर्बलता, कमजोरी भी आती है। इसका शरीर इसके हाथ में नहीं है। ये चाहे जितना जोर लगा ले कि मैं हमेशा हष्ट पुष्ट रहूंगा, तंदुरुस्त रहूंगा, पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा, स्वास्थ्य हाथ से निकल जाएगा। दूसरा उदाहरण देखा, एक आदमी जो मृत था, मरा हुआ था, उसको लोग 4 कंधों पर उठाकर शमशान तक ले जा रहे थे, बोल रहे थे राम नाम सच है। महात्मा बुद्ध ने वो देखा, कहने लगे हम जन्मे तो हमें संसार से मर के जाना भी होगा, हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा। हुजूर कहा करते थे, ये 3 अवस्थाएं उनके सामने आई। उन्होंने बीमारी देखी, उन्होंने कमजोरी देखी, उन्होंने मृत अवस्था देखी, वृद्धावस्था देखी। महात्मा बुद्ध ने इस बात पर बहुत विचार किया कि मैं अगर जन्मा हूं, अगर आज मैं राजा का लड़का हूं, तो मेरे जीवन में भी ये तीनों अवस्था आनी जरूर है। बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी और एक दिन शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीजें आएंगी तो इसका जवाब मुझे जीते जी मालूम होना चाहिए कि इनसे छुटकारे का कोई रास्ता है या नहीं है। जिस दिन हम इस प्रश्न को अपने जीवन में धारण करते हैं, वहां से धर्म की शुरुआत होती है। हुजूर कहा करते थे, आज हम में से हजारों लाखों लोग पूजा पाठ करते हैं, हजारों लाखों लोग धर्म को मानते हैं, हजारों लाखों लोग अपने जीवन में किसी ईष्ट को, किसी परमेश्वर को, किसी भगवान के स्वरूप को अपने जीवन में मानते हैं। पर प्रभु भक्ति, ईष्ट की भक्ति शुरू होती है ये समझने से कि आपके जीवन का ये रहस्य क्या है। महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे। एक बार भगवान विष्णु के पास नारद मुनि गए, और नारद मुनि जब गए तो भगवान विष्णु ने कहा, संसार में जो सबसे कठिन काम है मन को रोक पाना है। बड़े से बड़े साधु महात्मा भी मन के आगे डिग गए हैं। अब महात्मा की जो नारद मुनि थे, सिद्ध पुरुष थे, भगवान की बात सुनी, कहने लगे महाराज ये क्या बात कह रहे हो, मन को रोकना क्या इतना मुश्किल काम है? मैं तो खुद ही साधु हूं, मैंने आज तक ये समस्या नहीं देखी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अब कहा जाता है नारद मुनि बड़े चंचल थे, बड़ा अभिमान था कि मैंने बड़ी भक्ति करी है, बड़ी साधना करी है। जब बहुत बहस में लग गए तो भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा करो, बहस तो चलती रहेगी, मेरा एक छोटा सा काम करो, तुम जाओ, बहुत प्यास लगी है, तुम जो है नीचे धरती लोक से मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। अब नारद मुनि थे, कहने लगे ये भी कोई बात हुई, जरा सी बात है, मैं यूं गया यूं आया।
अब वो पानी लेने आए, जिस कुएं पे पहुंचे वहां एक बड़ी सुंदर युवती देखी उन्होंने, बड़ी सुंदर लड़की देखी। मन जो है उस पर लट्टू हो गया और कहने लगे इसका पता करना चाहिए। धीरे धीरे पहुंचे, किसी महात्मा की लड़की थी, वहां पहुंचे, कहने लगे अपनी लड़की से मुझे शादी करा दो, मैं भी ऋषि हूं, तुम भी महात्मा हो, कोई इसमें अपवाद नहीं है। बहुत जो है तनातनी हुई, शादी हो गई। अब गृहस्थ बना करके नारद मुनि आराम से रहने लगे। गृहस्थ बना, धीरे धीरे परिवार में खूब सुख सुविधाओं में बड़े आनंद विभोर में रहा करते थे। एक बच्चा हुआ 1 साल में, दूसरे साल में दूसरा बच्चा हुआ, तीसरे साल में तीसरा बच्चा हुआ। अब बड़े आनंद से रह रहे थे, गृहस्थ बसी हुई है। कुछ समय बाद उनके गांव में बाढ़ आई, बड़ी तेज पानी आया, पूरे पूरे गांव बहने लगे। नारद मुनि की कुटिया थी, पत्नी बच्चे साथ में थे, उन्हें बचाने के लिए हाथ पकड़ पकड़ के जा रहे थे। एक बच्चा एक हाथ में, दूसरा दूसरे हाथ में, तीसरे को कंधे पे बिठाया, पत्नी को किसी तरह साथ लिया, बाढ़ के पानी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। पहले पत्नी बह गई। अब नारद मुनि शोक में कि पत्नी जो है बह गई पानी में, बचाऊं कैसे, 2-2 बच्चे साथ में है। किसी तरह से आगे बढ़े, एक जोर का झटका आया, जो कंधे पे बच्चा बैठा था वो भी पानी के बहाव से बह गया, और रुदन किया और रोने लगे। फिर एक और झटका आया, एक हाथ से एक दूसरा बच्चा भी छूट गया। फिर जो है एक और झटका आया, जब आखिरी बच्चा छूटा तो बड़ी जोर से दहाड़ मारकर रोने लगे, कहने लगे हे प्रभु यही तेरी लीला है, हम संसार में तेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं और तू हमारा जीवन नष्ट करने में लगा है। भगवान विष्णु प्रकट हुए, नारद मुनि को देखा, नारद मुनि को होश आ गया, आंखें खुल गई। उसने देखा ये तो भगवान प्रकट हो गए, सारी बातें याद आ गई। भगवान कहने लगे मैं तो प्यासा ही बैठा हूं कब से, पानी लेने भेजा था तुम्हें, तुम गृहस्थ बना करके यहाँ बैठ गए और मुझसे कह रहे हो मन किसी को धोखा नहीं दे सकता। तुम संसार में जहाँ जिस संसार की चीज़ों में फंसे हो वो सिर्फ तब तक है जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम्हारे हाथ से शरीर गया, तुम्हारे शरीर में रोग लगा, थोड़ी बीमारी लगी, थोड़ा बुढ़ापा आया, तो सारे जीवन के सुख सुविधाएं जिसके लिए तुम मरे भरे, वो सारी चीजें तुम्हारे हाथ से जीते जी छुड़ा ली जाएंगी। उस दिन तुम रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, उस दिन तुम्हें याद भी आएगी, तो उस दिन तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे परमात्मा 3 तरह की चेतावनी देता है। पहले बाल सफेद करता है, जब बाल सफेद होते हैं तो चेतावनी देता है समय बहुत निकल गया है, थोड़ा सा बचा है, अब थोड़े समय में दुनिया के काम एक किनारे करो, जीवन के रहस्य भेद को जानो। तो हम बाल रंगा लेते हैं, हम कहते हैं कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं। फिर दूसरी चेतावनी देता है, कहते हैं वो जो है कान से सुनना बंद हो जाता है, आवाज़ आनी बंद हो जाती है। आपने देखा होगा बुढ़ापे में लोग कम सुनाई देता है लोगों को, तो जो है लोग मशीन लगा लेते हैं कि जो है हमें तो पूरा अच्छे से सुन रहा है। हम उस प्रभु की चेतावनी नहीं देख रहे। जीवन जो इतना हष्ट पुष्ट, इतना हमारे हाथ में था, वो धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है। फिर भी हम संसार में लगे हैं क्योंकि हमने सिर्फ जो आंखों से देखा है उसी में हम लंपट हैं। तो जो कहा करते थे जब संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, हर एक महात्मा की बात यहाँ नहीं की जा रही, हर एक महात्मा संसार में सिद्ध पुरुष हो जरूरी नहीं। हुजूर कहा करते थे जब जब आप किसी महापुरुष के पास जाओ जिसने भूत बबूत रंगा रखी हो, जिसने जो है रंगे कपड़े पहने हो, जरूरी नहीं वो सिद्ध पुरुष हो। कहा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। गुरु तो बहुत मिलेंगे आपको संसार में, पर ऐसा गुरु जो आपको जन्म मरण के बंधन की बात पहले ही दम कह दे, चाहे आपको कितना ही बुरा लगे कि बताओ हम तो कुछ मांगने आए थे कि दुनिया की चीजें दे दो, ये कह रहे हैं सब छुड़ा लिया जाएगा, ये पहले ही दम कह रहे हैं कि ये तो छूटना है, इसमें क्यों फंसे हो संसार में।
हम दुनिया की चीज मांगने आए, ये कहते हैं इसको छोड़ना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे पहले ही छोड़ो, वो तुम्हें ये बात कहे कि दुनिया नाशवान जगत है, अब इसके आगे बात करो, इसके आगे तुम्हारे पास कुछ बात करने के लिए हो तब चर्चा करो। जब संत आते हैं वो कहते हैं शब्द से, उस प्रभु धारा से, उस परमात्मा के ज्ञान से जीवन की शुरुआत होती है। वो शब्द अगर आपको कोई दे रहा है और वो शब्द आप ले रहे हो, वो परमात्मा से जोड़ने वाली ताकत आपको मिल रही है, तो आपको जीवन में कुछ प्राप्त हुआ है। अब शब्द क्या होता है ये समझ लेना है। बहुत से लोग शब्द को नाम कहते हैं, बहुत से लोग शब्द को मंत्र कहते हैं, और जब मंत्र की बात आती है तो संसार में अलग अलग तरीके से मंत्र बांटा जाता है। कई बार कोई कहता है कोई भी मंत्र जप लो तो तुम्हारा मन करे, कोई कहता है कि जो मंत्र आपको किताबों में लिखे पड़े हों वो मंत्र ले लो, आपका उस मंत्र से काम चल जाएगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के पास एक बार एक भाई गया, कहने लगा महाराज मैं ये नहीं समझ पाया गुरुजी मंत्र क्यों देते हैं, गुरु मंत्र क्या एक ही होता है, क्या एक ही मंत्र से काम चलेगा? तो हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहने लगे ये मंत्र सिर्फ इस मन को रोकने का जरिया है, इस एक मंत्र को सिर्फ एक ही मत मानो। संत जिसे चाहे जैसे चाहे उसकी जबान उसकी समझ के अनुरूप मंत्र दे सकता है, चाहे जैसी जबान में मंत्र दे दे। महाराज जी के जीवन की घटना आती है, एक बार बहुत से हिंदू भाई बहन उनके पास गए तो महाराज जी ने संस्कृत जबान के 5 मंत्र दिए उन्हें। फिर एक फारसी आदमी आया तो महाराज जी ने उसे फारसी में दूसरी भाषा में नाम दिए, बिल्कुल दूसरे शब्द, और वो शब्द हिंदी भाषा के शब्द से अलग थे। फिर एक भाई जो है महाराज जी बाहर गए और जब विदेश गए तो वहां जाकर के किसी ने पूछा महाराज मैं तो संस्कृत के मंत्र नहीं बोल पा रहा हूं, तो उन्होंने उनको अंग्रेजी भाषा में ज़बान में मंत्र दिए। जो जिसकी भाषा में अलग अलग मंत्र दे सकता है, इसका मतलब ये जबान से रटे जाने वाले शब्द जिसको हम पढ़ लिख लेते हैं उस शब्द की चर्चा नहीं करता संत। जब संत आते हैं वो कहते हैं वो शब्द कौन सा है। जहां आप बिन्नी तिलक लगाते हैं, जहां माताएं कई बार तिलक लगाती हैं, टीका लगाती हैं, जहां भाई तिलक लगाते हैं, वो स्थान तीसरा नेत्र शिव नेत्र इस नाम से जाना जाता है। जब आपका ध्यान सिमट करके 2 आंखों के बीच तक आ जाए तो वहां पर जो अनुभव हो, जो प्रकाश हो, जो शब्द प्रकट हो, उसे संतों ने नाम कहा है। उस नाम को जो आपको दे सकता है वो संत है। अब हुजूर कहते हैं उस नाम को जपना तो बहुत कठिन होगा, तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं इस नाम को जपना इतना आसान है जितना आसान दुनिया में कोई काम नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर उदाहरण देकर फरमाते हैं, हर शाम को आप सोने जाते हो, जब सोते हो तो आप जब आंखें बंद करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि आंखों के बाहर क्या चल रहा है। आंखें बंद करने के बाद दुनिया में क्या चल रहा है आपको उसकी जरा सी खबर नहीं रहती। आपके घर में कोई घुस आए, आपके कमरे में कोई आ जाए, आपके कमरे में आके कोई काम करके चला जाए, आपको कुछ सुध नहीं रहती, क्योंकि आपकी आंखें उस वक्त देखने योग्य नहीं है। पर हुजूर कहा करते थे उसके बाद भी आपको नींद आती है, उसके बाद भी आपके शरीर को आराम मिलता है। वो कैसे होता है? क्योंकि आपका ध्यान दुनिया से हटते ही, चाहे वो नींद में ही क्यों ना हो, अपने आप हमारे शरीर से ख्याल सिमटने लगता है। अभी हमारे शरीर में जो ख्याल, जो ध्यान रोम रोम में है, अभी कोई आपके पास बैठा हो, आपके हाथ पे जरा सा चींटी काटे, आप फौरन चिल्ला पड़ेंगे। आपके पैर में चींटी काटे, आप फौरन महसूस करेंगे कि पैर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ। हुजूर कहा करते थे ये हमारे पूरे शरीर में चेतनता का आभास है। अभी हम पूरे शरीर में फैले हुए हैं, पर जब हम सोते हैं हमारा ख्याल सिमटता है, और वो ख्याल अपने आप सिमट करके जब हमारे दोनों आंखों के बीच तक आए
तो जो कहा करते थे उस वक्त हमें कई बार सपने दिखाई देते हैं। जिन भाई बहनों को सपने दिखाई देते हैं वो इसलिए नहीं कि उनकी बुद्धि काम कर रही है, इसलिए क्योंकि उनकी चेतनता सिमटती है। तो जो कहते हैं आपका ध्यान अपने आप भी सिमटता है जब आप सोते हो, पर जब आप गुरु नाम के माध्यम से ध्यान करते हो, जब हर रोज खुली आंखों बिना सोए चेतनता के भाव से ध्यान की क्रिया बैठने लग जाते हो, तब आपके शरीर से धीरे धीरे ध्यान सिमटता है, तब जा करके आपके अंदर वो शब्द प्रकट होता है। हमारे आध्यात्मिक इतिहास में बाबा जयमल सिंह जी महाराज एक संत हुए। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने जब नाम लिया तो कहा जाता है कि ध्यान करते वक्त उनकी 3 दिन समाधि लगी रही। 3 दिन उनका शरीर स्थिर हो गया। जैसे सोते वक्त आपका शरीर एक जैसा हो जाता है, वैसे 3 दिन तक उनकी समाधि लगी रही। शरीर को कोई हिलाता डुलाता था, उनको सुध नहीं रहती थी। कोई जो है शरीर में हाथ लगाता था तो उनको आभास नहीं होता था। कारण सिर्फ एक है, जब आपका ख्याल सिमट जाता है, जब आपका ख्याल दोनों आंखों के बीच में अपने आप रोज साधना के माध्यम से आने लगे, तो आपके शरीर से आपका ख्याल अलग होते ही शरीर में किसी तरह का आभास नहीं होता। तो जो कहते हैं ये क्रिया आपको किसी पूरे गुरु के पास मिलेगी जा करके, और ये बड़ी सहजता से आपको देते हैं कि आप जीते जी इस काम को करो। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गृहस्थ में भक्ति करना जितना आसान है दुनिया के किसी भी दूसरे आश्रम में नहीं। आप वानप्रस्थ में करो, घर छोड़ दो, वन चले जाओ, उसमें भी आसान नहीं। आप जा करके योग साधना करो, वहाँ भी वृद्धा अवस्था में ये काम बड़ा मुश्किल है, पर गृहस्थ में ये काम करना बड़ा आसान है। कारण क्या है? आप अपने जीवन में अपने सारे काम जो करते हो, उन तमाम कामों में सुख और दुख 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका ध्यान लगने में बड़ी मदद मिलती है। कबीर साहब कहते हैं, अगर आपके जीवन में दुख आ जाए तो आप फौरन अपने मालिक को याद करते हो, फौरन उस प्रभु को याद करते हो। पर अगर आपके जीवन में दुख ना हो, अगर आपके जीवन में सुख आपके मन अनुरूप मिलते रहें, सब कुछ अच्छा चले, तो सबसे पहले आप उस परमात्मा को ध्यान करना बंद कर दोगे, सबसे पहले उसी को याद करना बंद कर दोगे। तो जो कहा करते थे, इस गृहस्थ में सुख और दुख चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपके जीवन में परमार्थ से जोड़ने में आपको बड़ी भारी मदद मिलती है। जब भी हम संसार में कोई काम करें तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे मन के हिसाब से होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे मन के हिसाब से नहीं होंगी। कभी बीमारी लग जाएगी, कभी तकलीफ़ लग जाएगी, कभी हम कुछ काम करना चाहते होंगे वो काम बिगड़ जाएंगे, कभी दूसरे साधन बन जाएंगे। हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में हर रोज़ सुख और दुख का आना, ये हमें उस प्रभु से, उसकी याद से जोड़ने का बड़ा सरल साधन है, बड़ा आसान तरीका है उस मालिक से जुड़ने का। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे महाभारत काल का। भगवान कृष्ण, उनकी जो है एक मुंह बोली बहन बन गई द्रौपदी। द्रौपदी कहती थी कि जो है जो भगवान हैं वो मेरे सबसे बड़े सखा हैं, मैं उनके अलावा किसी को नहीं मानती। पर एक समय ऐसा आया, पांडवों ने अपनी बुरी संगत के कारण, अपनी बुरी आदत के कारण, जुए की आदत के कारण अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया और हार गए। अब जब हार गए तो जो है दुर्योधन बड़ा बदमाश था, उसने कहा आज भरी सभा में द्रौपदी को मैं अपमानित करूंगा, और जब अपमानित करूंगा तो जो है ये जो मेरे भाई हैं इनको शर्म आएगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब ऐसी आदत, ऐसी संगत तो कोई बुरा ही आदमी रख सकता है। दूसरे के दुख में सुख खोजे, दूसरों को परेशान देख करके उसको खुशी का आभास हो। पर ऐसा वो दुर्योधन था, उसने बीच सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने, उसकी साड़ी खींचने का पूरा पूरा मन बना लिया। जब जो है उसने ये कुकृत्य करना शुरू किया तो जो कहा करते थे, द्रौपदी ने एक एक करके सबकी तरफ देखा,
पहले अपने बाबा की तरफ देखा, पितामह जिनको बहुत मानती थी, तो पितामह ने सर झुका लिया। फिर जो है कुल गुरु की तरफ देखा, जो उनके पूरे गुरु को शिक्षा देते थे, द्रोणाचार्य, उनको देखा तो उन्होंने भी शर्म से मुंह झुका लिया। जब किसी बुरी चीज की संगत आप करने लग जाए तो कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए आप वहां पर हाथ नहीं बढ़ा पाते। यही उनकी हालत हुई। जब घूम के अपने पतियों की तरफ देखा तो सारे पति जुए में हार चुके थे, कहते थे हम अपने वचन के आगे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने भी सर झुका दिया। इतनी देर में द्रौपदी के सर से साड़ी उतर गई। अब जब सर से साड़ी उतर गई, मन में पीड़ा हुई कि आज तो बदनामी हो जाएगी, तो उसने भगवान कृष्ण को याद किया। जब भगवान कृष्ण को याद किया, उस क्षण के बाद से दुशासन उसके शरीर से 1 इंच भी साड़ी नहीं खींच पाया। वो खींचता रहा, हाथ दर्द होते रहे, पर जो है वो उस क्षण के बाद द्रौपदी को अपमानित नहीं कर पाया। जब सारा घटनाक्रम समाप्त हो गया, द्रौपदी मिली भगवान कृष्ण से, कहने लगी भगवान आप आए पर बड़ी देर से आए, अगर थोड़ी देर पहले आते, सर से साड़ी नहीं उतरती तो जो है मेरा मान रह जाता। जब ये बात कही तो भगवान कहने लगे पहले तुमने सबको याद कर लिया, जब तुम्हें भरोसा था भाई बहन मित्र पिता माता सब तुम्हारा बड़ा साथ देंगी बुराई में, जब तुम्हारे को ये समझ में आ गया कि जब बुरा कर्म आता है, जब दुष्कर्म आता है तो संसार में कोई किसी का साथ नहीं निभा पाता, जिस पल तुम्हें ये एहसास हुआ और उस पल तुमने मुझे याद किया, वहां से तुम्हारी रक्षा होनी शुरू हो गई। तो जो कहा करते थे संसार में दुख और सुख गृहस्थ में हमें उस प्रभु से जोड़ने का बड़ा सरल साधन है। जब हम गृहस्थ में होते हैं उस वक्त हमें गुरु मिल जाए और गुरु की दया से हमें उस पर विश्वास, उस पर पक्का यकीन हो जाए और उस वक्त हम उसे याद करने लग जाएं, तो जो कहा करते थे आपके जीवन में बड़े बड़े काम सरलता से हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोय। दुख में तो सभी याद कर रहे हैं उसको, अगर कोई अपने जीवन में सुख में उसे याद कर ले, अगर अपने जीवन के अच्छे वक्त में उसे याद कर ले, अगर जीवन में अच्छे समय में उस मालिक का धन्यवाद दे दे कि हे प्रभु तेरी ही दया से जीवन चल रहा है, हम अपने ऊपर भार उठाने की बजाय उसको कर्ता मान लें, तब जा करके जीवन में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। तो महाराज जी कहा करते थे भाई हमारे जीवन में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, पर अगर हमने इंतजार किया कि जब तक सुख रहा खूब भोगते रहे, जब दुख आया तब खोजने निकले, तो जो कहा करते थे बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दर्द होगा, बड़ा दूर तक जाना पड़ेगा और उसके बाद जो रास्ता मिलेगा उसमें आराम में भी बहुत देर लगेगी, तो अच्छा क्या होगा। कहते अपने गृहस्थ में हमें अपने जीवन में इसी समय में थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए। मैं कई बार ऐसे प्रेमी भाई बहनों को देखता हूँ, वो कहते हैं अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। कारण क्या है, सुख में बैठे हुए हैं। उनसे पूछो कि भाई नाम भजन सिमरन हर रोज थोड़ी देर कर लिया करो, कहते अभी हमारे पास वक्त नहीं है, अभी हमारे पास दिन में फुर्सत नहीं मिलती। एक बहन जी आई कल मेरे पास, आकर कहने लगी कि जो है नाम तो ले लिया है, भजन करने में बड़ी दिक्कत आती है। मैंने कहा 10 मिनट ही तो बोला है, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर आप किसी बहन से मिलो, उससे उसका हाल चाल पूछो, उसकी दुख तकलीफ पूछो, उसका सुख दुख पूछो, उसी में 10 मिनट निकल जाते। तो कहने लगी बस शरीर जो है वो अब जवाब दे देता है, इसीलिए वो बहाने बना करके तरीका ढूंढ रही थी कि हमें अपने जीवन में सुख भरे समय में ना याद करनी पड़े। पर जो कहा करते थे कोई आईसीयू में भर्ती हो, कोई ऐसे शरीर के रोग से ग्रस्त हो, किसी को तकलीफ हो, किसी को दुख हो, किसी को बहुत ज़्यादा संकट हो, तब उससे कहना पड़ेगा कि भगवान को याद करो। वो अपने आप दौड़ दौड़ के यात्राएं करेगा, वो सारी दुनिया के जो है चक्कर लगाएगा, वो कहेगा हे प्रभु मेरे जीवन में मेरा काम बन जाए, मेरे दुख दूर हो जाए। तो कबीर साहब कहते हैं दुख आता ही इसलिए है क्योंकि तुम सुख में उसको याद नहीं करते। तुम उसकी याद बनाकर रखो तो तुम्हारे जीवन में दुख का तो क्षण भी ना आए।
तुम्हारे जीवन में एक तकलीफ ना आए। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें अपने हर रोज के जीवन में किसी पूर्ण सतगुरु से अपने जीवन को जोड़ने का तरीका सीखना चाहिए। तो वो भाग्यशाली हैं जो ये काम जल्दी कर लेते हैं। स्वामी जी एक मिसाल फरमाया करते थे, एक बार छोटा बच्चा था, महाराज जी के सत्संग में बैठा था सबसे आगे। महाराज जी ने सत्संग दिया। महाराज जी ने कहा, दुख कभी भी आ सकता है जीवन में, समय का कोई अंदाज़ा नहीं है, आपको अपने जीवन में जितनी जल्दी हो सके नाम से जुड़ना चाहिए। उस दिन शाम को वो गया तो उसने घर में देखा कि पिताजी माताजी अंगीठी में आग जला रहे हैं। अब वो मोटी मोटी लकड़ी और छोटी छोटी दोनों तरह की लकड़ी लगा रहे थे। लड़का गौर से देखता रहा, देखा छोटी लकड़ी लगाई तो बड़ी जल्दी जल गई, बड़ी लकड़ी लगाई तो बहुत देर में धीरे धीरे जली। अगले दिन वो आया महाराज जी के पास और सबसे आगे बैठ गया। कहने लगा, महाराज मुझे नाम दो, किसी और को दो ना दो, मुझे नाम दो। अब बड़ी छोटी उम्र थी उसकी। महाराज जी कहने लगे, अभी तो तेरी उम्र छोटी है, अभी नाम लेके क्या करेगा? कहने लगा, महाराज कल मैंने एक ऐसी चीज़ देखी, मेरा तो दिल कांप गया। महाराज जी ने उससे पूछा, क्या देखा? कहने लगा, जो छोटे छोटे थे लकड़ी के टुकड़े बड़ी जल्दी जल गए, बड़े बड़े थे बड़ी देर में जले। मुझे भय है जब दर्द आएगा, तकलीफ आएगी, संकट आएगी तो ये बड़े लोग तो बच जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, और मैं छोटा हूँ, मैं फंस के रह जाऊँगा। मुझे पहले नाम दो, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो कहा करते थे, जब संत आते हैं वो कहते हैं हमारा ये जो जीवन है ये दुखों से तभी छूटता है जब हम उस मालिक को हर दिन याद कर सकते हैं, हर दिन उसकी याद करते हैं। चाहे दुख हो सुख हो, चाहे सुबह दोपहर शाम हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हम अगर उसकी याद बनाकर रखें तो हमारे जीवन में संसार में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई संकट नहीं आता। तो वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने बहुत अच्छे समय में नाम ले लिया है, जिन्होंने गुरु की संगत पाई है, जो अपने जीवन में अब दोनों चीज़ें बनाकर चल रहे हैं। दुनिया के काम कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के हो, चाहे गृहस्थ के हो, नौकरी चाकरी के हो, काम के हो, साथ साथ हर दिन उस मालिक को भी याद करने के लिए समय निकालते हैं, जो उसको भी पूरे मन से याद करते हैं, चाहे कैसा भी जीवन क्यों ना हो, उसको नहीं भूलते। उनके जीवन में उनके सारे काम सहजता से बनने लग जाते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको अगर ये रास्ता मिला है तो आप बहुत धन्य हैं। अब इस रास्ते को खूब कमाना है, चाहे आपके जीवन में सुख आए दुख आए, आपके जीवन में एक नियम होना चाहिए कि जब तक आप उसकी याद न कर लो तब तक वो दिन पूरा ना हो। हनुमान जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, राम काज कीने बिना मोए नहीं विश्राम। मुझे तो आराम ही नहीं है जब तक मैं अभी प्रभु का, अपने प्रभु श्री राम का काम न कर लो। तो जब तक आप उस मालिक को याद न कर लो तब तक आपका दिन गुजर जाए तो वो दिन खाली चला गया, वो दिन अधूरा चला गया। तो आपको हर रोज़ ऐसा मन में उस प्रभु से जुड़ने का भाव बना रहे। और अगर आपने नाम नहीं लिया, आपने अभी तक गुरु मंत्र गुरु दीक्षा, आपको नहीं मालूम है ये क्या होता है, तो आपको जल्द से जल्द अपने जीवन में इसकी शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आपके दोनों काम अच्छे चलें। आपकी दुनिया के काम भी अच्छे चलें, आपके दीन के काम भी अच्छे चलें, इस लोक के भी काम अच्छे हों, परलोक के भी काम अच्छे हों। आपके जीवन में दोनों ही तरह आप अपने जीवन में जुड़कर जीवन गुजार सको। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब लगना है क्या, ताकि जो जीवन हमारे पास है उसको हम सही तरीके से गुजारें, उसको हर रोज़ सार्थक करें, हर रोज़ अपने जीवन में सत्संग, सेवा और ध्यान साधना से जोड़ करके अपने हर रोज़ के जीवन को पक्का करते चले। तो इतनी बात मुझे आपके सामने रखनी थी। हमारे जीवन में बहुत सारा काम, बहुत सारा जीवन का समय दुनिया की चीज़ों में निकल जाता है। हमसे अगर पूछें तो फुर्सत तो हमें कभी नहीं मिलेगी, पर अगर आपको ये पता हो कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आप उसके लिए समय निकालोगे, उसके लिए समय बनाओगे, उस समय को सही जगह लगाओगे, क्योंकि उसकी विशेषता है आपके जीवन में। तो समय कभी बनता नहीं है, समय बनाना पड़ता है। कभी आप सोचें जीवन में कि आपको कभी फुर्सत मिल जाएगी,
फुर्सत मिलेगी नहीं, फुर्सत निकालनी पड़ेगी आपको। अपने जीवन में अगर उस मालिक की याद से जुड़ना है तो अपने आप काम नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको हर रोज समय देना पड़ेगा। तो आप जिन्हें नाम मिला है खूब समय दिया करें, नहीं मिला है वो थोड़ा थोड़ा समय निकालें ताकि जीवन से नाम धारा से जुड़ सके। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।